एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल सीरीज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन कब इंटरेस्टिंग है, जब समझ में आए और इसके फार्मूले अच्छे से तैयार हों, तभी इंटरेस्टिंग है और तभी मजेदार भी क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व होते हैं। अन्यथा क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट ज्यादा हो जाती है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात हम करेंगे आज यहाँ चरघातांकीय श्रेणी है क्या, कैसी सीरीज है ये, क्या इसकी वैल्यू होती है, किसके बीच में इसकी रेंज होती है। तो देखिए, चरघातांकीय श्रेणी जैसे हमने मान लिया e इक्वल टू e की पावर x इक्वल टू होता है 1 प्लस x अपान 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन डॉट डॉट। तो ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। तो ये जो इस टाइप की जो सीरीज होगी, इसी को ही हम एक्सपोनेंशियल सीरीज कहते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज की जो वैल्यू आती है, जो यहाँ पे e है, e की वैल्यू हमेशा जो होता है 2 से ग्रेटर देन और 3 से 2 और 3। कहने का मतलब ये है एक्सपोनेंशियल सीरीज की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती, इसका मान 2 और 3 के बीच में होता है। दूसरी पॉइंट ये देखिए, कंपटीशन में बहुत आया है, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि ई की वैल्यू, एक्सपोनेंशियल ई की वैल्यू किसके किसके रेंज में होती है। तो आपको ये ध्यान देना है, आप ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, जिससे आपको कभी भी भूले ना। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम में भी ये पूछा गया है कि ई की वैल्यू क्या है। तो ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है ना। ई की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन होता है और 3 से लेस देन होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब जैसे कि वैल्यू e की वैल्यू तो हो गई, इसका मतलब ये है कि e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है। फिर e की वैल्यू, e जो होता है, e एक इरेशनल नंबर है। देखिए, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर पता है आपको ना कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या है। तो e जो है, e की जो वैल्यू है, ये मतलब कि पॉइंट में लिख सकते हैं, बट ये p/q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए e की जो वैल्यू है, मतलब ये अपरिमेय संख्या है ना, ये एक्सपोनेंशियल मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देखिए, इसकी कुछ सीरीज हम बताते हैं। सीरीज का ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अब ध्यान, जैसे e की पावर x, तो ये हो गया e की पावर x इक्वल टू 1 प्लस 1x अपान 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन डॉट डॉट। ठीक है। अब ये तो अब इसी में अगर हम थोड़ा सा चेंजिंग कर ले, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मेजर कर ले, मान ले, और दूसरा हम इक्वेशन यहाँ e के स्थान पे -x कर ले। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, बट थोड़ा सा मतलब माइंड को सेटअप करना है। तो 1 अगर e की वैल्यू x की वैल्यू माइनस में है, तो जहां जहां x है वहां वहां माइनस रखेंगे। तो आपका मतलब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा -x अपान 1 फैक्टोरियल प्लस -x का स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस -x का क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस -x का पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक। तो इसका मतलब क्या है, e की वैल्यू -x, अब ये हो जाएगा 1, अब ये -x होगा, -x अपान 1 फैक्टोरियल प्लस, हाँ ये क्या है, -x की पावर 2 है, ये इवन नंबर है इसलिए आप प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, लेकिन ये माइनस ही रहेगा, x क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल, और ये आपका प्लस हो जाएगा x की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल, और प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x की पावर 5 अपान
5 फैक्टोरियल अप टू 1 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। कहने का मतलब ये है अगर e की पावर x में है तो इसका एक्सपोनेंशियल इसका एक्सपेंशन प्रसार जिसे कहते हैं, इसका प्रसार ये होता है। अगर यही चीज e की पावर x में माइनस में होगा तो ये अल्टरनेट आड़ वाला जो होता है ये सब निगेटिव होगा, बाकी इवन जितने होंगे सबके सब पॉजिटिव होंगे, है ना। अब यही इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड कर ले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड ऐड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ध्यान दीजिएगा हम डायरेक्ट आपको ऐड करते हुए दिखा रहे हैं। देखिए 1 से 1 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो हम 2 कॉमन भी करते चलेंगे प्लस। अब ये ध्यान दीजिएगा, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, ऐड करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन ये दोनों क्या है प्लस में है तो दोनों प्लस करेंगे तो 2 होगा। 2 हमने पहले से ही कॉमन करके रखा है तो बचेगा क्या हमारा x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल। ठीक, ऐसे फिर देखिए x क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल यहाँ प्लस में है या माइनस में है तो क्या है, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ये प्लस में है ये भी प्लस में है, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 होगा, 2 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या x की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल प्लस। ऐसे फिर की बात करते हैं तो ये आपका 5 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगला जो टर्म होगा x की पावर 6 अपान 6 फैक्टोरियल अप टू 1 डॉट डॉट, तो ये हमारा जो बनेगा ये इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब ये है अगर e की पावर x e प्लस e की पावर माइनस x, अब इस 2 अगर 2 को यहाँ से 2 हटा करके ला करके हम यहाँ कर दें तो कहने का मतलब एक है एक हमारा फार्मूला बन गया। और ये सीरीज जो इवन नंबर में आपकी सीरीज आएगी एक्सपोनेंशियल में तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2। ठीक, ये हमारा एक फार्मूला बन गया। अब यही चीज अपोजिट करते हैं। अपोजिट का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐड किया है ये चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्टेड सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से इसको लेस करते हैं। ध्यान दीजिएगा बहुत गौर की बात है, जब इसमें से इसको लेस करेंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब की बार क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा अगर माइनस कर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा x बाई दोनों सेम है तो अपान 1 फैक्टोरियल प्लस फिर ये आड़ वाला माइनस हो जाएगा तो इवन वाला माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर आड़ वाला बचेगा तो बचेगा क्या x क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल फिर x की पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 7 अपान 7 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 9 अपान 9 फैक्टोरियल अप टू 1 डॉट डॉट। अब ये सब में तो 2 भी है ना साथ में, तो 2 आपको कॉमन रखेंगे आगे। ठीक, क्यों, क्योंकि ये और ये ऐड किया था तो 2 हो गया था तो 2 आगे कॉमन किया, इसमें ये 8 वाला ये भी आपको कॉमन किया गया। ठीक, तो ये सब ऐड होकर कॉमन हो गया तो 2 जो बचा 2 को अगर लाके यहाँ डिवाइड कर लें, 2 यहाँ लाके डिवाइड कर लें तो कहने का मतलब ये है तो ये एक प्रकार का नया सीरीज बन जाएगा। अगर आड़ में केवल सीरीज है तो आपका होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपान 2। ठीक, समझ में आ रहा है ना। एक्सपोनेंशियल सीरीज बहुत आसान है लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो ये आपका हो गया। ऐसे ही अब आते बात करते हैं अगर हम x की वैल्यू क्या कर लें 1 कर लें, सपोज दैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आपने e की पावर x का फार्मूला अभी लिखा था 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x अपान 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल
प्लस एक्स की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये तो था हमारा। अब इसी में अगर हम x की वैल्यू पुट कर लें x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, e की पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान 1 फैक्टोरियल प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 अपान 2 फैक्टोरियल, फिर 1 अपान 3 फैक्टोरियल, फिर 1 अपान 4 फैक्टोरियल, फिर 1 अपान 5 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये हो गया e की पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, e केवल e लिख दीजिए। e की वैल्यू एक्सपोनेंशियल e की वैल्यू आपका ये डॉट डॉट चलता चला जा रहा है ना। अब हम क्या करते हैं, अब अगर यही e की वैल्यू -1 कर दे, -1 कर दे तो अगर -1 करेंगे तो जहां पे आपका अल्टरनेट में था नेगेटिव, मतलब आड वाला नेगेटिव था, इवन वाला पॉजिटिव हुआ था, तो वही यहाँ पे भी हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 अपान 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 1 अपान 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपान 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपान 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब यही दोनों को ऐड कर लिया जाए, ये दोनों को ऐड करते हैं तो e प्लस e की पावर -1 तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए वही चीज होगी वहां पे जैसे किया गया था। 1 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को कॉमन भी करते हैं तो 1 बचा, और ये दोनों ऐड होकर कट जाएगा, आपका ये बचेगा तो ये आ जाएगा 1 अपान 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, ये बचेगा 1 अपान 4 फैक्टोरियल और 1 अपान 6 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक, ये 2 जो बचा हुआ है, 2 को अगर हम इधर ले आए, e प्लस e की पावर -1 अपान 2 इक्वल टू, तो ये आपका बना 1 अपान 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 6 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये भी एक फार्मूला हो जाएगा, बनेगा ना, जैसे e की पावर x था उसी तर्ज पे हमने ये बनाया है। तो ऐसे ही अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सपोज इन दोनों को ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो देखिए क्या फार्मूला बन जाता है, वो भी ध्यान दीजिए। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो e माइनस e की पावर -1 तो क्या बचेगा बच्चों, ये आप देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा क्योंकि माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब आड वाला बचेगा, इवन वाला सब कट जाएगा। तो 2 तो ऐड करने पे होगा, ये 2 पहले ले लेते हैं कॉमन, बचेगा क्या 1 अपान 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 5 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 7 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है भैया, इस 2 को लाकर फिर डिवाइड कर दीजिए, e माइनस e की पावर -1 अपान 2 इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस 1 अपान 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 5 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 7 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला ऐसे हो गया। ऐसे आप आइए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिससे आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज के मतलब कि आपको लगाना आसान हो जाएगा, अब आपको समझ में भी आने लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, कैसे हमें फार्मूले या सीरीज को अपनाया जाता है, मतलब अप्लाई किया जाता है। आइए ध्यान दीजिए। तो एक्सपोनेंशियल के सीरीज के हम प्रॉब्लम्स लेते हैं ना, e इक्वल टू 2 अपान 1 फैक्टोरियल प्लस 4 अपान 3 फैक्टोरियल प्लस 6 अपान 5 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट। कहने का मतलब ये है, ये हमें प्रूव करना है, इस पूरे को ले चल के हमें e लाके दिखाना है। तो क्या करते हैं, RHS लेते हैं, LHS लाके दिखाते हैं। RHS लेंगे, ठीक है, RHS तो RHS
RHS की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2/1 फैक्टोरियल प्लस 4/3 फैक्टोरियल प्लस 6/5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन डॉट डॉट इनफिनिट। ठीक है ना। तो अब देखिए पहली बात तो ये, अब यहाँ पे सीरीज को पहचानना है, कौन सा सीरीज बन रहा है। e की पावर x का कौन सा सीरीज बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, या कौन यहाँ पे सेट हो रहा है। देखिए कुछ वैसे तो लग नहीं रहा कि खाली कौन सा सीरीज लगेगा, इसको सीरीज बनाना है। सीरीज बनाने के लिए इसको हम पुट कर लेते हैं tn इक्वल टू, अब हम आनेंगे tn इक्वल टू ले क्या करते हैं, देखिए ये 2 4 6 ऊपर हो रहा सीरीज, ये नीचे सीरीज हो रहा 1 3 5। कहने का मतलब AP ऊपर में भी है, AP नीचे में भी है। तो TN का फार्मूला AP में लगाते हैं तो फार्मूला क्या होता है, TN का होता है, आपको पता है TN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू, यही तो होता है ना अर्थमेटिक सीरीज के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के nवें पदों का n पदों का योगफल, सॉरी n पदों तक का nवां पद का फार्मूला होता है। अर्थमेटिक सीरीज के n टर्म्स का फार्मूला है। तो वही चीज यहाँ पे लगाते हैं। सपोज कर लेते हैं ये आपका n टर्म तक है, तो आपको फर्स्ट टर्म जैसे हम यहाँ करते हैं 2 प्लस और n-1, d का मान कितना, 4 में से 2 लेस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो बचेगा क्या 2, और ये हो जाएगा 2n-2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो गया 2n, ये हो गया। अब यहाँ पे 1 3 5 ये भी आपका सीरीज बन रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे tn इक्वल टू 1 प्लस, हाँ इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3 में से 1 लेस करेंगे 2 ही आएगा। तो ये आपका ये आपका हो गया n-1 और ये कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n-1 हो जाएगा। कैसे 2n यहाँ पे हो गया, -2 हो गया, इसमें से एक लेस हो जाएगा 2n-1। तो कहने का मतलब ये आपका सीरीज बन गया 2n-1। ये तो आपका फैक्टोरियल में, चाहे यहाँ फैक्टोरियल लगा दिया गया, यहाँ फैक्टोरियल लगा दिया गया, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं था। अब हम करेंगे क्या, अब हम देखिए ये है, यहाँ पे हम पार्शियल फ्रिक्शन लगाएंगे। पार्शियल फ्रिक्शन का मतलब क्या है, देखिए ऊपर भी n है नीचे भी n है, तो ऊपर को n को हटाना है, मकसद यही है हमारा, n को ऊपर से हटाना है। n जब तक हम नहीं हटा पाएंगे तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते। आइए देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहीं पे आपको समझने की ट्रिक है। तो n इक्वल टू ये आपका हो गया 2n, भैया हो देखिए यहाँ पे ऊपर n हटाने के लिए इसमें क्या करते हैं, -n से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। कहने का मतलब भैया 1 घटाते हैं 1 जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 2n-1 फैक्टोरियल, ये आपका ऐसे ही है tn इक्वल टू, अब इसको इसके अपान करते हैं, इसको इसके अपान करेंगे 2n-1 अपान 2n-1 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 1/2n-1 फैक्टोरियल। ठीक, गौर से देखिएगा। अब देखिए 2n-1 और ये 2n-1 का अगला टर्म ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा tn इक्वल टू 2n-1 और यहाँ पे हो जाएगा 2n-1, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 2n-2 और प्लस ये वाला तो ऐसे रहेगा 1/2n-1 का होल फैक्टोरियल। ठीक, आप देखिए ये तो इससे कैंसिल हो गया, tn इक्वल टू क्या हो गया 1/2n-2 का होल फैक्टोरियल और प्लस 1/2n-1 का फैक्टोरियल, ये हो गया, ये tn हो गया। यहीं पे हमें पकड़ना था इसका एन टर्म क्या होगा, तो tn इक्वल टू ये तो आ गया। अब इसी में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 7 डाटा। अब इसमें जो tn की वैल्यू आई है इसमें 1 2 3 4 5 6 डाटा रखते चले जाएंगे। चलिए आइए रखते हैं, रखेंगे तो क्या आएगा हमारी वैल्यू, तो अब ये n की वैल्यू अगर 1 करते हैं t1 1 करते हैं तो देखिए यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो क्या हो जाएगा भैया
बताइए जल्दी से। यहाँ 1 रखेंगे तो 2 में से 2 कट गएगा, आपका क्या बचेगा 0 फैक्टोरियल। हाँ भैया ये बताइए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अगर नहीं आपको पता है तो आप माइंड में सेव कर लीजिए, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, चलिए तो 1/0 फैक्टोरियल हो गया, और ये 1 की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो ये हो गया 2 में से 1 गया तो ये आपका 1/1 फैक्टोरियल। चलिए T2 मतलब n के स्थान पे 2 रख देते हैं, ये 2 2 जा 4, 4 में से 2 लेस करेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 में से 1 लेस करेंगे तो 3 फैक्टोरियल। क्या हो गया 3 फैक्टोरियल। T3 करते हैं, T3 करेंगे तो क्या होगा n के स्थान पे यहाँ रखेंगे 3 3 2 जा 6 में से 2 लेस करेंगे तो 4, तो 1/4 फैक्टोरियल है ना, प्लस 1/, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि 3 2 जा 6 में से 1 लेस करेंगे तो कितना आएगा 5 फैक्टोरियल। अब 2 से 1 डॉट डॉट छोड़ दीजिए, क्या करना है हमें आगे लिखने के लिए, बस कॉन्सेप्ट हमें मिलना चाहिए, मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे सम, क्यों हमें टोटल समेशन निकालना था ना, तो सम करेंगे। सम का मतलब ये है, अब लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट डॉट, कहां तक इनफाइनाइट तक या अंतर तक। इसको रेस कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब ऐड किया जाए, ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिए ये आपका हो जाएगा 1/0 फैक्टोरियल का मतलब आपका 1 हो जाएगा, 1/1 फैक्टोरियल हो गया, प्लस इसको इतना ब्रैकेट कर लीजिए आपको समझने के लिए। फिर T2 की वैल्यू क्या है 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, प्लस T3 की वैल्यू क्या है 1/4 फैक्टोरियल और प्लस 1/5 फैक्टोरियल अप टू 1 डॉट डॉट, यही ना। चलो रूट ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं तो 1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1 डॉट डॉट। ठीक, तो अब ये बताइए कि ये वैल्यू किसकी है, किसका सीरीज है? ये जो सीरीज है अभी आपको हमने बताया था कि एक्सपोनेंशियल ई की सीरीज है। हाँ भैया और क्या हमें यही प्रूव करना था? जी हाँ, आपका यही प्रूव करना था। ठीक, एक प्रॉब्लम और लेते हैं जिससे आपको कुछ और डाउट क्लियर होगा, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। आइए दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। हमने एक सेकंड प्रॉब्लम फिर लिया, कह रहा प्रूव दैट e पावर -1 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1/3 फैक्टोरियल प्लस 2/5 फैक्टोरियल प्लस 3/7 फैक्टोरियल अप टू 1 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसको हमें प्रूव करना है। तो यार इसमें भी अक्सर क्या किया जाता है प्रूव करने के लिए, बड़ा पक्ष लिया जाता है, छोटा पक्ष ला करके दिखाया जाता है। तो हम भी बड़ा पक्ष लेते हैं, RHS लेंगे, LHS लाके दिखाएंगे। टारगेट हमारा यही रहेगा। 2 ये हो गया 1/3 फैक्टोरियल प्लस 2/3 फैक्टोरियल 2/3 फैक्टोरियल प्लस 3/2/5 फैक्टोरियल है, 2/5 फैक्टोरियल प्लस 3/7 फैक्टोरियल अप टू 1 डॉट डॉट इनफाइनाइट, है ना भैया। तो अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस 2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 फैक्टोरियल और 4/5 फैक्टोरियल प्लस 6/7 फैक्टोरियल अप टू 1 डॉट डॉट इनफाइनाइट। भैया बहुत गौर से देखिएगा, बहुत आसान है लेकिन समझने के ऊपर है। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान है, नहीं समझ में आया तो 2 कौड़ी का, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसमें वही काम करते हैं एंटर निकालने का। तो देखिए 2 4 6 आपका सीरीज बन रहा है, तो Tn इक्वल टू देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या हो रहा है 2 प्लस फार्मूला होता है n-1
n माइनस वन, डी की वैल्यू 4 में से 2 लेस करेंगे तो 2 आएगा ना। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कटा, कितना आया 2n आ गया 2n। नीचे क्या हो जाएगा 3 5 7, तो ये आपका 3 5 7, फिर इसमें है n के स्थान में 3 कर लीजिए और कॉमन डिफरेंस में भी 2 है, 5 में से 3 कटेगा तो 2 ही आएगा। तो 2n माइनस 1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2, 2 को इसमें ले करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। बस वैसे ही है जैसे अभी कराया गया, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, वहां प्लस यहाँ माइनस आएगा, वहां माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, tn इक्वल टू ये आपका 2n में क्या पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, यहाँ हम नीचे को देखते हुए करते हैं, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, है ना। तो यहाँ प्लस 1 है, प्लस 1 लाने के लिए इसमें 1 जोड़ दिया गया और 1 घटा दिया गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसको इसके पान, इसको इसके पान, चलिए तो ये हो गया 2n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल और ये अपान में हो जाएगा 2n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है ना भैया, चलो ऊपर रेस कर लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, गौर से करिएगा ध्यान। तो अब ये हो जाएगा tn इक्वल टू, ये इसका अगला टर्म ले जाएंगे तो ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा 2n प्लस 1 अपान 2n प्लस 1, फिर हो जाएगा 2n प्लस 2 का होल फैक्टोरियल माइनस 1 अपान 2n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। ठीक, tn इक्वल टू, ये इससे कट गया, हाँ भैया हो, इसका नेक्स्ट टर्म आपका प्लस 2 नहीं आएगा, ये चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, छोटी सी गलती आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इसका आपको आ जाएगा यहाँ पे 2n, 1 मतलब घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 2n फैक्टोरियल, ये इससे कट गया तो 1 अपान 2n फैक्टोरियल माइनस 1 अपान 2n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। ठीक, ये तो हो गया tn। अब बात करेंगे कि tn की वैल्यू क्या रखा जाए। tn अब यहां पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डाटा इनफाइनाइट, मतलब n तक रखा। तो ये हमारा कि ये हमारा क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें से एक बार n की वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा t1, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा इनके स्थान पे 2, 1 के स्थान पे 1 हो जाएगा तो आपका केवल 2 फैक्टोरियल आ गया। ठीक, अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, 1 3 हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल हो गया। t2 रखेंगे, t2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान, यहाँ पे रखेंगे 2 2 जा 4 तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। ये हो गया। फिर ऐसे t3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान 3 2 जा 6 फैक्टोरियल और यहाँ माइनस 1 अपान ये क्या हो जाएगा 6, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, ये तो बढ़ता जाएगा ना। चलिए अब इन सबको ऐड किया जाए, t1 t2 t3 ऐड कर लेते हैं, आने वाला हमारा आंसर करीब पहुंच रहे हैं। तो अगेन करते हैं t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस 1 डॉट। चलो भैया ऐड करो, t1 की वैल्यू क्या है 1 अपान 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपान 3 फैक्टोरियल प्लस t2, तो t2 की वैल्यू क्या है, t2 की वैल्यू क्या है 1 अपान 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपान 5 फैक्टोरियल। फिर t3 की वैल्यू क्या है 1 अपान 6 फैक्टोरियल माइनस 1 अपान 7 फैक्टोरियल अप टू 1 डाटा इनफाइनाइट। ठीक, नीचे रेस कर लिया जाए।
अब देखिए होता क्या है, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल माइनस 1/7 फैक्टोरियल अप टू 1 डाटा। देखिए भैया यहाँ पे आपको गौर ये करना है कि देखिए अल्टरनेट में माइनस प्लस तो चल रहा है, लेकिन अभी भी हमारा सीरीज e की पावर -1 का नहीं बन रहा है। आपको सीरीज जो बताया गया था e की पावर -1 का सीरीज 1 -1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल अप टू 1 डाटा, यही बताया गया था। अब यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस में है और वहां 1 माइनस में है, लेकिन ऐसा कंडीशन तो यहाँ कुछ नहीं है, बाकी ये सब मैच कर रहे हैं। देखिए 1/2 1 -1/3 1/5 4 1/5 यहाँ से लेके पूरा मैच कर रहा है, लेकिन ये दो टर्म नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दो टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा अपने तरफ से लाएंगे, ला भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लस है कि माइनस है, माइनस प्लस तो कैंसिल होकर 0 ही तो बचेंगे। तो आइए हम लगाते हैं वही चीज। तो यहाँ पे हम इसमें 1 ऐड कर लेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल और प्लस 1/4 फैक्टोरियल और माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल माइनस 1/7 फैक्टोरियल अप टू आंसर अप टू 1 डाटा इनफाइनाइट। तो भैया क्या है, इस पूरा जो सीरीज बना है किसकी वैल्यू है -1। लाना क्या था, यही तो लाना है ना, प्रूव्ड। धन्यवाद, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। चलो भैया हमने 2 क्वेश्चन प्रूव कराया एक्सपोनेंशियल सीरीज का। ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप कोशिश करेंगे। देखिए ट्राई करने कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, तो आप कोशिश जरूर करेंगे। अगर भी फिर भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे हम एक्सपोनेंशियल सीरीज के और से ढेर सारे प्रॉब्लम हम कंप्लीट कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।